हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ASMM ग्रुप। मैं महेश चंद्र लेकर आया हूँ मैकेनिकल प्लस सिविल की क्लासेस, गेट प्लस ES प्लस SSC JEE। ठीक है, इसमें जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक के हैं, इन लोगों के लिए भी ये यूजफुल लेक्चर्स हैं सारे के सारे, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर। ठीक है, चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। वर्डन इन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। बेसिकली जो थर्मल में बच्चे हैं वो जानते होंगे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है, हम डिटेल में बात भी कर चुके हैं। ठीक है, तो बात कर रहे हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का मतलब होता है कि एंट्रोपी कांस्टेंट प्रोसेस, यानी कि एंट्रोपी कांस्टेंट प्रोसेस। ठीक है, अब जब हमने बात की आइसेंट्रोपिक, तो एक फॉर्मूला था हमारे पास, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमने तीन फॉर्मूले लिखे थे। ठीक है, इसका यूज करेंगे। वर्डन था W इज इक्वल टू P इंटू DV। P की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए। P की वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा P इज इक्वल टू C अपॉन V की पावर गामा। अगर इसको ऊपर लेके जाओगे तो C की पावर V माइनस गामा। गामा जो है स्पेसिफिक हीट रेशियो होता है। बेसिकली गामा क्या होता है? स्पेसिफिक हीट रेशियो होता है, CP अपॉन CV होता है। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट कर दी यहां पर वर्डन की, सॉरी P की। तो P की वैल्यू क्या होगी? C V की पावर माइनस के गामा इंटू डेल्टा V। और जब मैं इंटीग्रेट करूंगा वो 1 से 2 चलूंगा। C मेरा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए। 1 से 2, ये हिंदी बोलते हैं समाकलन। ठीक है डेल्टा V। इतनी बात क्लियर हुई बेटा सबको? अब क्या करना है, मुझे इसका इंटीग्रेट करना है, मतलब हिंदी में बोलेंगे समाकलन करना है। तो जब समाकलन करते हैं तो मैं एक कोने में बता देता हूं आपको, अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं x की पावर n, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। ये फॉर्मूला मेरा जनरेट होगा जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा किसी की x की पावर में। तो ये क्या है? x की पावर, जो v की पावर माइनस गामा, तो सेम फॉर्मूला बनेगा। तो ये बन जाएगा माइनस गामा प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस के गामा प्लस 1, और 1 से 2 वैल्यू लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखी है उसको हम पुट करेंगे। तो W इज इक्वल टू C की वैल्यू क्या है मेरे पास? PV की पावर गामा, पुट कर दीजिए PV की पावर गामा, और ये क्या हो जाएगा? V2 की पावर माइनस के गामा प्लस 1 और माइनस V1 की पावर माइनस के गामा प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस के गामा प्लस 1। यहां तक बेटा किसी को दिक्कत हो रही तो बोलिए। यहां तक किसी को दिक्कत है किसी चीज को समझने में? हमने कुछ नहीं करा है, वर्डन का फॉर्मूला लिखा जो हम पहले देख चुके थे। ठीक है, अब जब वर्डन का फॉर्मूला हमने लिखा उसकी जगह हमने P की वैल्यू पुट कर दी यहां पर। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। अब हमने क्या करा, उसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करके ये वैल्यू आगे लिमिट लगाकर, चलिए आगे चलते हैं। PV की पावर गामा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक कर दूं। V2 की पावर माइनस के गामा ऐसे लिख सकता हूं, V2, और माइनस V1 की पावर माइनस के गामा इंटू V1। क्लियर हुई इतनी बात? डिवाइड बाई माइनस के गामा प्लस 1। क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये इसके साथ जाएगा तो 2 ले लेगा, इसके साथ जाएगा तो 1 लेगा। क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, जिसके साथ लिखोगे वो उसी के साथ मिक्स हो जाएगा। तो मैं इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा P2 V2 की पावर गामा। इतनी बात क्लियर हुई? इसके साथ गया तो P2 V2 हो जाएगा, इसके साथ जाएगा तो P1 V1 हो जाएगा, माइनस। अब ये हो जाएगा सॉरी, ये इसको वैल्यू तो पुट कर लीजिए, P2 V2 मल्टीप्लाई V2 की पावर माइनस के गामा इंटू V2। ठीक है, इतनी वैल्यू हो गई। अब इसके साथ लिखिए माइनस P1 V1 की पावर गामा इंटू V1 की पावर माइनस के गामा इंटू V1। यहां तक किसी को दिक्कत आ रही है तो बोलिए, और डिवाइड बाई माइनस के गामा प्लस 1। अब देखिए बेटा, ये अगर कोई चीज लिखी हुई है, जैसे मान लीजिए लिखा है V की पावर माइनस के गामा प्लस गामा, ये बाद में अगर हम पावर जोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो ये माइनस प्लस V की पावर क्या हो जाएगा? 0, और 0 का मतलब होता है 1। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। तो यहां बचा मेरे, इसको हम कट कर दें ऐसे, इसको V1 कर दें तो क्या बचा?
ये बचा मेरे पास W इज इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाई माइनस के गामा प्लस 1। यही तो बचा मेरे पास, यही तो बचा P2 V2 माइनस P1 V1 और डिवाइड बाई माइनस गामा प्लस 1। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मैं कह रहा हूं या फिर कह रहे हैं माइनस बाहर निकालिए, तो ये माइनस बाहर निकालेंगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं कह रहा हूं माइनस यहां से निकाल लीजिए तो ये वैल्यू पलट जाएगी, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई क्या बचा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस गामा माइनस का 1। W इज इक्वल टू फॉर्मूला आ गया माइनस का P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई गामा माइनस के 1। इससे हमें पता चल रहा है माइनस साइन जो शो कर रहा है, तो चलिए ऐसा करिए, माइनस दोनों तरफ से निकालिए, सबसे अच्छा रहेगा। माइनस दोनों तरफ से निकालिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ऐसा करिए, दोनों तरफ से निकाल लीजिए, टेंशन ही खत्म करेंगे, लास्ट में करेंगे इस चीज़ को। चलिए, तो जब माइनस निकाल लेंगे तो ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2 और ये बन गया गामा माइनस का 1। ये मेरे पास वर्डन आ गया इन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, वर्क डन इन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए, हम जानते हैं बाय द आइडियल गैस, बाय द आइडियल गैस PV इज इक्वल टू MRT। ठीक है, PV की जगह मैं क्या कर पुट कर रहा हूं, MRT पुट कर रहा हूं, तो यहां हो जाएगा W इज इक्वल टू, ये M1 है तो MR T1 और माइनस MR T2। भाई ये MR तो कांस्टेंट है, ठीक है, डिवाइड बाई गामा माइनस के 1। चलिए आगे चलते हैं। W वर्डन इक्वल्स टू, मैंने क्या कहा, MR दोनों में कॉमन निकाल लिया, निकाल लीजिए बेटा, क्या बचा T1 माइनस T2 और डिवाइड बाई इसके नीचे लिख लीजिए गामा माइनस के 1। ये क्या होता है, ये होता है CV। W इज इक्वल टू क्या हो गया, MCV T1 माइनस T2। अगर मैं यहां से, अगर मुझे डेल्टा T बेटा लिखना है, अगर ध्यान रखिएगा, अगर किसी को डेल्टा T लिखना है तो क्या लिखूंगा, T2 माइनस T1 लिखूंगा, प्रॉपर्टी का डिफरेंस लिखूंगा, लेकिन यहां लिखा है T1 माइनस T2, तो मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा माइनस का MCV डेल्टा T। और ये सारा काम किस पे हो रहा है, क्लोज सिस्टम पे हो रहा है, तभी तो मैंने CV लिया है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इसका मतलब हो गया आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जो वर्डन होता है वो निगेटिव होता है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस वर्डन क्या होता है, निगेटिव होता है। इतनी बात क्लियर हुई यहां तक। चलिए इतना नोट करिए, यहां तक किसी को दिक्कत आ रही तो बोलिए, चल इतना नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया होगा। देखिए नोट करके लिखा हुआ है, एडियाबैटिक में बी रिवर्सेबल या इरिवर्सेबल। भाई एडियाबैटिक में लॉसेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, सबसे बड़ी बात यह है, लेकिन हम काउंट करते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन एडियाबैटिक में भी रिवर्सेबल या इरिवर्सेबल प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस आर फ्रैक्शनलेस। जब भी मैंने बोला कि अगर मैं एडियाबैटिक कंसीडर कर रहा हूं तो, लेकिन ऐसा तो नहीं है बेटा कि वो उसमें फ्रैक्शन नहीं होगा, फ्रैक्शन तो होगा। तो हमने, लेकिन उसको हमने अपनी तरफ से कंसीडर किया है, क्योंकि हम सारी थर्मल पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन विदाउट लॉसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस आर, या बोलेंगे फ्रैक्शनलेस, जिसमें कोई घर्षण नहीं हो रहा है। एडियाबैटिक प्रोसेस नोन एज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। जब मेरा फ्रैक्शन नहीं हो रहा है, कहीं पर भी कोई फ्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। और आइसेंट्रोपिक का प्रोसेस का मतलब है कि एंट्रोपिक कांस्टेंट है, मैं उसको कितना भी टेम्परेचर दे दूं, कितना भी टेम्परेचर से निकाल लूं, उसके मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन बेटा ऐसा पॉसिबल है ही नहीं रियल लाइफ में कि अगर आप जब भी किसी चीज का टेम्परेचर देते हैं
तो उसमें एंट्रोपी जरूर बढ़ेगी, चाहे थोड़ी बढ़े या ज्यादा बढ़े, कुछ ना कुछ एंट्रोपी इंक्रीज होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का जो खाना है वो टेम्परेचर है। इसीलिए मैंने बोला एडियाबैटिक क्या है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। एडियाबैटिक प्रोसेस फ्रैक्शनलेस है, और एडियाबैटिक फ्रैक्शनलेस की वजह से ही हमने उसको बोला नोन एज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस या एंट्रोपिक कांस्टेंट प्रोसेस। बट फ्रैक्शन अगर इन्वॉल्व है भाई, अगर लॉसेस हैं तो इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये हम पहले भी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। अगर मैं बात करता हूं एंट्रोपिक कांस्टेंट का मतलब है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन में हैं, एकदम कैसे हैं, स्ट्रेट लाइन में हैं, ऐसे। यानी कि अगर मैं बात करूं थोड़ा, एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम फ्लूइड मैकेनिक्स, तो ये कैसे हैं, एक लाइन में फ्लो हो रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, मॉलिक्यूल्स हमेशा रियल लाइफ में ऐसे जिग जैग ऐसे फ्लो होते हैं, ठीक है। कैसे फ्लो होते हैं, जिग जैग फॉर्म में फ्लो होते हैं, कभी ऐसे नहीं होते। लेकिन हमें थर्मल पढ़नी है फ्रैक्शनलेस, इसीलिए हम बोलते हैं एंट्रोपी मेरी कांस्टेंट है। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, इतना नोट करो बेटा, इतना नोट करिए। चलिए अब आगे बात करते हैं हीट इन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। यानी कि जब मैं हीट की बात कर रहा हूं तो एंट्रोपी मेरी कांस्टेंट है। हम जानते हैं बाय द फर्स्ट लॉ क्या था, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डी डब्ल्यू। बहुत बढ़िया। अब जो फर्स्ट लॉ था वो किसने दिया, जूस ने दिया। किस पे काम किया, क्लोज सिस्टम पे काम किया। उस क्लोज सिस्टम की वजह से हम उसमें क्या उसने जनरेट की, इंटरनल एनर्जी जनरेट की। इसीलिए हमने इसको क्या बोला, क्या लिखेंगे, एम सी वी डेल्टा टी। और अभी हमने प्रूफ किया क्या, माइनस का एम सी वी डेल्टा टी। इतनी बात क्लियर हुई। इससे पहले क्या प्रूफ किया, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, एम सी वी डेल्टा टी माइनस का एम सी वी डेल्टा टी। ये क्या हो गया, ये जीरो हो गया, प्रूफ हो गया। वर्बल भी बोल दिया गया था और प्रूफ भी कर दिया। यानी कि एडियाबैटिक में नो हीट ट्रांसफर, नो हीट गेन। कोई भी ना हीट ट्रांसफर होगी ना तो गेन होगी, किसमें, हीट इन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में। चलिए इतनी बात क्लियर हुई सभी को, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए एक चीज यहां जान लेते हैं कि अगर मैं इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करूं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डी डब्ल्यू। फॉर्मूला यही था मेरा, जो इंटरनल थी, सॉरी हीट थी एडियाबैटिक में, वो क्या थी, जीरो थी। तो ये क्या हुआ, डेल्टा यू प्लस डी डब्ल्यू। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, डी डब्ल्यू माइनस का डेल्टा यू, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस का यू टू माइनस यू वन। भाई इंटरनल एनर्जी प्रॉपर्टी है तो ऐसे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, यू वन माइनस यू टू। यानी कि कहने का मतलब यह है, जब भी आप वर्डन की बात करोगे किसमें, हीट इन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में, तो आपकी जो वर्डन, जब वर्डन की बात करोगे तो उसमें इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये यहां पर टू लिखिए, ये U2 है। जब भी आप हीट इन रिवर्सेबल एडियाबैटिक प्रोसेस या एडियाबैटिक की बात करेंगे तो वर्डन जब कर रहे हैं तो इसका मतलब है वहां पर इंटरनल एनर्जी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। इतना ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गेट वालों के लिए और एसएससी वालों के लिए। इतनी बात क्लियर हुई, यहां तक नोट करिए। ठीक है, अब चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ये दिस प्रोसेस वैलिड एनी
एडियाबैटिक प्रोसेस, ये किसी भी एडियाबैटिक के लिए वैलिड है। चलिए इतना नोट करिए बेटा। यहां तक किसी को दिक्कत आ रहा हो तो बोलिए। अगर आप इसको कंप्रेशन और एक्सपेंशन पे बात करें, अगर जैसे हमने बात की कि अगर हमारा W निकल के आया था P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई गामा माइनस K1, अगर मैं बात कर रहा हूं, ये बहुत पूछा जाता है कंप्रेशन प्रोसेस में, हिंदी बोलते हैं संपीड़न। अगर मैं कंप्रेस कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा 1 से 2, और मैं कोई भी डायग्राम बना लीजिए PV, अगर मैं कंप्रेशन की बात कर रहा हूं, मतलब संपीड़न की बात कर रहा हूं, तो उस समय जो वर्डन होगा भाई, टेम्परेचर यहां ज्यादा होगा यहां कम होगा, तो ज्यादा में से कम घटाते, तो ये W फॉर कंप्रेशन लिखेंगे। ये कंप्रेशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा? P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाई गामा माइनस K1। अगर यही बात करूं एक्सपेंशन की, अगर यही बात करूं एक्सपेंशन प्रोसेस की, यानी कि हिंदी में बोलेंगे विस्तार हो रहा है किसी चीज का। अब जब विस्तार हो रहा है तो इसका मतलब है एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, 1 से 2, तो टेम्परेचर यहां ज्यादा होगा यहां कम होगा, जाहिर सी बात है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो W फॉर एक्सपेंशन यहां पे निकल के आ जाएगा भाई, यहां पे क्या हो जाएगा? P1 V1, ये P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई गामा माइनस K1। और डिटेल में अगर लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, P V इक्वल टू MRT से तोड़ दो। अगर आगे इसको करना चाहते हैं तो कर लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है, तो उसको MRT2 माइनस के MRT1 डिवाइड बाई गामा माइनस K1। MR कॉमन निकाल लीजिए, MR क्या बचेगा? T2 माइनस T1, ये क्या हो जाएगा? डेल्टा T, ये क्या हो जाएगा? गामा माइनस K1, और ये गामा माइनस 1 क्या हो जाएगा? गामा R अपॉन गामा माइनस C बन जाएगा, तो MCV डेल्टा T। मतलब मुझे ये पता लगा कंप्रेशन प्रोसेस में वर्डन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, लेकिन एक्सपेंशन में क्या होगा देख लेते हैं। MRT1 माइनस के MRT2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। देख भी चुके हैं एक्सपेंशन में क्या होता है? वर्डन निगेटिव होता है, तो MRT1 माइनस T2 डिवाइड बाई गामा माइनस K1। ये क्या हो गया? ये CV हो गया भाई, जैसे पहले करा था MCV, और डेल्टा T लिखेंगे तो माइनस लिखाएंगे तो ये डेल्टा T हो जाएगा। यानी कि W ऑफ एक्सपेंशन में क्या होता है? नेगेटिव होता है वर्डन, MCV डेल्टा T। यहां से समझ सकते हैं, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हो वो यहां से भी समझ सकते हैं। इतना नोट करिए बेटा, फिर आगे चलते हैं। चलिए यहां तक सभी का नोट हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं वर्क डन इन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। वर्क डन इन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, ध्यान रखिएगा, जब भी हमने एडियाबैटिक पढ़ा तो एडियाबैटिक में PV की पावर गामा था, लेकिन जब भी हम बात करेंगे पॉलीट्रोपिक की तो PV की पावर N की बात करेंगे, N इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मेरी बात क्लियर हो रही है? जब भी हम एडियाबैटिक की बात करेंगे तो PV की पावर गामा, और पॉलीट्रोपिक की बात करेंगे तो PV की पावर N, यानी कि गामा की जो वैल्यू है वो 1.4 रहेगी, और N की वैल्यू 1.4 से 1.3 हो सकती है, 1.39 हो सकती है, 1.2 हो सकती है N की वैल्यू, ठीक है, लेकिन 1.4 नहीं होगी। 1.4 एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए यूज करते हैं, 1.4 से जो भी वैल्यू नीचे होंगी वो N में रखी जाएंगी, मतलब पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। और जो पॉलीट्रोपिक है 0 टू इनफाइनाइट वैलिड होता है। कहां कहां वैलिड होता है? 0 से इनफाइनाइट वैलिड होता है। तो कर लीजिए, हम जानते हैं, अब हम यूज करेंगे PV की पावर N। अभी हमने गामा यूज किया था, अभी हम यूज करेंगे PV की पावर N। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए वर्क डन जैसे हमने प्रीवियस में किया वैसे ही इसमें निकालेंगे, तो यहां पर बस क्या हो जाएगा? P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई, यहां गामा की जगह N-1 आ जाएगा। ये मेरा वर्डन हो गया, सिंपल। इतनी बात क्लियर हुई सभी को? इतनी बात क्लियर हुई सभी को? यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको, ये तो यहां खत्म हो गया, जैसे हमने प्रीवियस किया वैसे यहां पे खत्म हो गया। अब हम इसको चेंज करते हैं बाय आइडियल गैस। अगर किसी को दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि जैसे हमने रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रूफ किया था बिल्कुल सेम वैसा ही होना है, बस गामा की जगह N हो जाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद का इंप्लीमेंटेशन है ये, ठीक है।
चलिए अब हम जानते हैं पी वी इज इक्वल टू एम आर टी। चलिए अब यहां पुट कर दीजिए W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MR T1 माइनस MR T2 डिवाइड बाई n माइनस के 1। बहुत बढ़िया, MR कॉमन निकाल लीजिए, n माइनस के 1 यहां रहने दीजिए और क्या लिखेंगे T1 माइनस T2। चलिए अब हमने क्या किया, m n माइनस के 1 हमने किया r, गामा माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, गामा माइनस 1 से डिवाइड किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। T1 माइनस T2 ये वैल्यू क्या बन गई, ये CV बन गई। तो m क्या हो जाएगा, CV गामा माइनस के 1 डिवाइड बाई n माइनस के 1 और ब्रैकेट में आ जाएगा T1 माइनस T2। ये मेरा वर्डन आ गया इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, यहां तक किसी को दिक्कत आ रही है तो बोलिए। चलिए इसको थोड़ा सा और इंप्लीमेंट करना चाहो तो कर लो इसको। W इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, अगर मैं लिखना हूं T2 माइनस T1 तो माइनस बाहर निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा m माइनस का m CV और गामा माइनस के 1 डिवाइड बाई n माइनस के 1 इंटू क्या हो जाएगा डेल्टा T। तो ये मेरा वर्डन आ गया, इसमें वर्डन इन पॉलीट्रॉपिक में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, यहां तक नोट करिए जरा। चलिए अगर कंप्रेशन और एक्सपेंशन की बात करेंगे तो हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने प्रीवियस में बात की थी, बात वही होनी है। ठीक है, जैसे हमने आइसेंट्रोपिक की बात करेंगे, कंप्रेशन पे क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्सपेंशन पे क्या वैल्यू आएगी, बस यहाँ पर डाटा चेंज हो जाएगा, बाकी बस वही रहेगा सब कुछ, सारा डाटा बस यहाँ से इंप्लीमेंट देखना है, यहाँ से। ठीक है, और ये आपको याद रखना है, चाहे बेटा वो गेट का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे वो इसरो की तैयारी कर रहा हो, किसी भी दुनिया की चीज की तैयारी कर रहा हो, ये फॉर्मूले याद उसको रखने होंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, अगर मेरी n की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, तो नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ n रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट एनी पर्टिकुलर प्रोसेस। अगर मेरी ये वैल्यू पॉजिटिव है तो जो भी वैल्यू रहेगी, जैसे हमने कहा कि वर्डन मेरा क्या था, W इज इक्वल टू अगर ये वैल्यू मेरी पॉजिटिव है तो थ्रू आउट वर्डन क्या रहेगा मेरा पॉजिटिव रहेगा, पार्टिकुलर प्रोसेस। ठीक है, दिस प्रोसेस इन विच द स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंज अकॉर्डिंग टू PV की पावर n, जो भी चेंज होगा वो PV की पावर n से चेंज होगा। विद दिस को रिलेशन इज कॉल्ड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। भाई अगर हम बात करें पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जैसे एडियाबेटिक की बात की थी, तो यहाँ PV की पावर n कांस्टेंट, ठीक है, TV की पावर n माइनस के 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, T अपॉन P की पावर n माइनस के 1 डिवाइड बाई n इज इक्वल टू कांस्टेंट। जो एडियाबेटिक के फार्मूले होंगे वही पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक के फार्मूले होंगे। ठीक है, तो बस वहां पर गामा रखा था, यहाँ n रखा जा रहा है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, चाहे वो ये गेट में कई बार पूछा गया पॉइंट, एसएससी तो पूछता ही रहता है, द प्रोसेस मैक्सिमम वर्क एक्सपेंशन प्रोसेस इन क्लोज सिस्टम। अगर मैं बात करूं W इज इनवर्सनली 1 अपॉन n, कोई दिक्कत, प्रोसेस मैक्सिमम वर्डन इन एक्सपेंशन, यानी कि मैक्सिमम वर्डन मेरा ज्यादा होगा, तो मैक्सिमम का मतलब मुझे ज्यादा वैल्यू है। इतनी बात क्लियर हो रही है। अगर मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, प्रोसेस मैक्सिमम वर्क एक्सपेंशन प्रोसेस क्लोज सिस्टम, अगर मेरा वर्डन ज्यादा है तो n की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जैसे हमने आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में बात की थी, रिवर्सिबल एडियाबेटिक पढ़ा था, रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ा था, तो उनसे पढ़ा था कि जब हम कंप्रेशन करेंगे तो हम मिनिमम वर्क देंगे, लेकिन जब हमें एक्सपेंशन मिलेगा तो हमें मैक्सिमम वर्डन मिलेगा, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में। हमेशा आप मैक्सिमम, अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो मैक्सिमम इनपुट करेंगे तो आपको मिनिमम आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने मिनिमम लगाया मैक्सिमम मिल रहा है, हमेशा मैक्सिमम लगाओगे तो आपको मिनिमम मिलेगा। लेकिन ऐसा थर्मल में ऐसा नहीं है, यहाँ मिनिमम लगा रहे हैं वहां मैक्सिमम मिल रहा है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है प्रोसेस मैक्सिमम का मतलब वर्डन ज्यादा होगा और एक्सपेंशन प्रोसेस यानी कि n की वैल्यू कम होगी। वही
ये भी फॉर्मूला बिल्कुल यही रहेगा। हम मिनिमम वर्क डन मतलब कम से कम वर्क डन दे रहे हैं, ठीक है, मिनिमम वर्क इन कंप्रेशन इन क्लोज सिस्टम, तो इसका मतलब एन की वैल्यू मेरी ज्यादा होगी। पूछा गया है कि एन की वैल्यू कंप्रेशन में एक्सपेंशन में क्या होती है, बढ़ती है कि घटती है, तो ध्यान रखिएगा ये फंडा आपको काम आएगा कि यहाँ पर बढ़ रहा है कि कब घट रहा है। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा रिवर्सेबल प्रोसेस से कि हम मिनिमम वर्क करते हैं मैक्सिमम मिलता है, ऐसा रियल में नहीं है। जब हम मैक्सिमम करेंगे तो हमें मिनिमम मिलेगा। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां तक किसी को दिक्कत आ रही है तो बोलिए। चलिए अब बात करते हैं हीट इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हीट इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पहला पढ़ते हैं फर्स्ट टाइप। इसके दो टाइप हैं बेटा। फर्स्ट टाइप, अगर मैंने बोला बाय द फर्स्ट लॉ, बाय द फर्स्ट लॉ, क्या था हमारे पास, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डी डब्ल्यू, यही तो था बेटा हमारे पास। फर्स्ट लॉ क्या था, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डी डब्ल्यू। अगर मैं ये वैल्यू किसकी बात कर रहा हूं, हीट इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में ये क्या हो जाएगा, ये तो एम सी वी डेल्टा टी हो जाएगा। लेकिन वर्क डन में क्या हो जाएगा, वर्क डन में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का एम गामा माइनस के 1 डिवाइड बाई क्या था, एन माइनस के 1 इंटू डेल्टा टी, कुछ ऐसा हो जाएगा। सीवी भी है साथ में, एम सी वी, यहां इसको ऐसे लिख लीजिए, एम सी वी गामा माइनस के 1 डिवाइड बाई एन माइनस के 1। चलिए बहुत बढ़िया, इतना लिख लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये एम सी वी कॉमन है और डेल्टा टी भी कॉमन है, एम सी वी डेल्टा टी कॉमन निकाल लीजिए। क्या बचा यहां से, 1 माइनस गामा माइनस के 1 डिवाइड बाई एन माइनस के 1, ठीक है, एम सी वी डेल्टा टी। यहां से इसको एलसीएम ले लीजिए, एन माइनस का 1, ये क्या हो जाएगा, एन माइनस के 1 और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस गामा, सॉरी माइनस गामा प्लस 1, पूरा हटा देंगे इसको, एन माइनस के 1 माइनस के गामा प्लस 1। यहां से माइनस कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी वी डेल्टा टी, और क्या बचा अंदर, एन माइनस के गामा डिवाइड बाई एन माइनस के 1। ये मेरा फर्स्ट टाइप आ गया, किसका, हीट इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है। ये गामा माइनस के 1, हाँ ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। चलिए अब यहां से एक, चलिए यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। हाँ ठीक लिखा हुआ ना, एम सी वी डेल्टा टी और माइनस के एम सी वी गामा माइनस के 1 एन माइनस के 1 इंटू डेल्टा टी, ठीक है, हमने कॉमन ले लिया और माइनस, और क्या बचा, एन माइनस के 1 ऊपर जाएगा, ठीक है, एन माइनस के 1 और माइनस के गामा प्लस 1, ठीक है। चलिए अब सेकंड टाइप की ओर चलते हैं हम लोग, सेकंड टाइप की ओर चलते हैं। चलिए सेकंड टाइप में था डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, ये लिखिएगा सेकंड टाइप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डेल्टा यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। इसको हम तोड़ सकते हैं एम सी वी डेल्टा टी, ठीक है, इसको तोड़ सकते हैं एम सी वी डेल्टा टी और प्लस P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई, क्या था, पॉलीट्रॉपिक पढ़ रहे हैं तो n माइनस 1। यहां तक किसी को दिक्कत, क्या तोड़ लिया, P1 V1 माइनस P2 V2 n माइनस के 1। चलिए अब हमको पता था CV की वैल्यू क्या होती है, m CV की वैल्यू क्या होती है, R अपॉन गामा माइनस के 1 इंटू, इसको तोड़ दें T2 माइनस T1 और प्लस P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई n माइनस के 1, m इसको मल्टीप्लाई करिए, एम आर T2 माइनस के एम आर
P1 डिवाइड बाई गामा माइनस के वन प्लस P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई n माइनस के वन। चलिए बहुत बढ़िया। P v इजिकल टू एम आर टी, पी वी इजिकल टू एम आर टी बाई द आइडियल गैस इक्वेशन कन्वर्ट कर लीजिए बेटा। एम आर टी का पी वी कर दिए, ये हो जाएगा डेल्टा क्यू, जो हो जाएगा वो हो जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाई गामा माइनस के वन और प्लस ये हो जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई n माइनस के वन। हमने क्या किया, P2 V2 माइनस P1 V1 गामा माइनस के वन, यहाँ से माइनस कॉमन ले तो ये क्या हो जाएगा, ये P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाई n माइनस के वन। माइनस कॉमन निकालिए, अंदर पुट करो तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो क्या हुआ, हमने क्या किया, P2 V2 माइनस P1 V1 निकाल लिया और ये क्या बचा, 1 अपॉन गामा माइनस के वन माइनस 1 अपॉन n माइनस के वन। किसी को कोई दिक्कत? चलिए ये वैल्यू बन गई P2 V2 माइनस P1 V1, ये आ गया गामा माइनस के वन, एलसीएम निकाल लीजिए, और n माइनस के वन। इससे ये कटेगा तो क्या बचेगा, n माइनस के वन, और माइनस इससे ये कटेगा तो बचेगा गामा माइनस का वन। ठीक है, P2 V2 माइनस P1 V1, ठीक है, ओपन कर दीजिए n माइनस के वन, और सॉरी इसको ओपन करिए, बंद मत करिए, इसको ओपन करिए, n माइनस के वन माइनस के गामा प्लस वन डिवाइड बाई गामा माइनस के वन इंटू n माइनस के वन। माइनस से माइनस काट दिया तो मेरे पास बचा, चलिए क्या बचा मेरे पास, P2 V2 माइनस P1 V1, एक तो ये बचा, और क्या बचा, यहां बचेगा n माइनस के गामा, क्या बचेगा, n माइनस के गामा, और डिवाइड में बचेगा, एक तो बचा गामा माइनस के वन और n माइनस के वन, गामा माइनस के वन और n माइनस के वन, नीचे बचेगा गामा माइनस के वन और n माइनस वन। ठीक है, तो एक तो मेरा फार्मूला ये बन गया, इसको आगे इंप्लीमेंट करेंगे। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। चलिए अब आगे चलते हैं, इस चीज को थोड़ा सा इंप्लीमेंट करते हैं। चलिए अगर मैं बात करूं, गामा जो है वो हमेशा 1.4 पॉजिटिव वैल्यू है और n हमेशा निगेटिव वैल्यू, छोटी वैल्यू है मतलब। ठीक है, अगर इसमें से घटाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो मैं क्या करता हूं, इसको माइनस बाहर निकाल लेता हूं, तो ये हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करता हूं इसमें, तो ये हो जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2, और ये हो जाएगा गामा माइनस के n, ये चेंज हो गया यहाँ से। ठीक है, और इस n को इसके नीचे ले आइए, ये हो गया n माइनस के वन, और यहाँ इसके नीचे इसको लिखा रहने गामा माइनस के वन। तो ये हो गया मेरा डेल्टा क्यू पॉलीटॉपिक में गामा माइनस के n डिवाइड बाई गामा माइनस के वन इंटू, ये किसका हो गया, वर्डन ऑफ पॉलीटॉपिक प्रोसेस। एक फॉर्मूला ये बन गया। बहुत पूछा गया बेटा, डायरेक्टली पूछा गया है। ठीक है, क्या हो गया, गामा माइनस वन डिवाइड बाई n माइनस के वन। ठीक है, अगर मैंने कहा कि अगर मैं गामा की वैल्यू 1.4 ले लूं और n की वैल्यू मैं 1.2 ले लूं, किसी को दिक्कत कोई? अगर मैं गामा को लेट मान लिया मैंने कि गामा की वैल्यू 1.4 ले ली और n की वैल्यू 1.2 ले ली, अब ये वैल्यू यहां उठा के पुट कर दीजिए। अगर मैं पुट कर रहा हूं तो 1.4 माइनस 1.2 डिवाइड बाई 1.4 1.4 माइनस के 1 इंटू डब्ल्यू ऑफ पॉलीट्रॉपिक। इसको सॉल्व करिए जरा, कितना आ रहा है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा डब्ल्यू ऑफ पॉलीट्रॉपिक इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटू डेल्टा क्यू ऑफ
पॉलीट्रॉपिक। ये निकल के आ जाएगा मेरे पास रिलेशन। इतनी बात क्लियर हुई? यहां तक किसी को दिक्कत? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने हीट तो सिंगल प्रोवाइड की थी, मतलब मैंने 1 जूल हीट प्रोवाइड की थी, उसका 2 जूल वर्क डन ट्रांसफर होता है। इट इज इम्पॉसिबल वैल्यू। मतलब मैंने किसी चीज को 1 जूल एनर्जी दी, वो 2 जूल काम कैसे कर सकता है? 2 जूल दोगे तो इसका मतलब 1 जूल एनर्जी आपको वर्क डन मिलेगा। कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होता है 1 जूल आपने हीट दी, 2 जूल आपको वर्क डन मिल रहा है। जब आप 2 जूल वर्क डन दोगे तो 1 जूल आपको हीट लॉस में जाएगा और 1 जूल आपको गेन होगा। तो इसका कंक्लूजन ये निकला, नोट करके, द हीट सप्लाई देयर इज अ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। देखिए, जैसे मैंने बात की कि अगर मेरे पास कोई भी सिस्टम है और वो वर्क डन ट्रांसफर कर रहा है, और ये क्या है, अंदर मेरे पास कोई लिक्विड फिल है, कोई भी लिक्विड, और लिक्विड में क्या है, टेम्परेचर है, यानी कि टेम्परेचर का मतलब इंटरनल एनर्जी है। जब मैं यहां हीट दे रहा हूं डेल्टा क्यू 1 जूल और मुझे वर्क डन मिल रहा है 2 जूल, हाउ इज द पॉसिबल? वर्क डन। ठीक, तो इसका मतलब यह है हीट सप्लाई देयर इज अ डिक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज इन सच ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वर्क ट्रांसफर इज मोर देन द हीट ट्रांसफर। भाई इससे प्रूफ तो ये हो गया कि W इज इक्वल टू 2 डेल्टा क्यू ऑफ पॉलीट्रॉपिक। भाई इसका मतलब है कि मेरा वर्क डन दुगना ट्रांसफर हो रहा है, मोर देन द हीट ट्रांसफर एंड एक्सेस वर्क। अब ये क्या हो रहा है, ये एक्सेस वर्क ट्रांसफर हो गया, एक्सेस वर्क ट्रांसफर हो गया। अब एक्सेस कैसे होगा बेटा? एक्सेस का मतलब है कि जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स के पास जो चोरी हुई इंटरनल एनर्जी थी उसने वो ट्रांसफर कर दी अपनी इंटरनल एनर्जी। लेकिन रियल में ऐसा कभी नहीं होगा कि जो चीज आपके पास छुपी हुई रखी हुई है वो आप ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो एक्सेस वर्क ट्रांसफर इज मोर देन द हीट ट्रांसफर एंड दिस एक्सेस वर्क ट्रांसफर कम इन फॉर्म ऑफ इंटरनल। जो ज्यादा ट्रांसफर हुआ वो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वो क्या है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, एंड हेंस देयर इज डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी विच रिजल्ट इन डिक्रीज इन टेम्परेचर। भाई यहां से 1 जूल आपने हीट दी, 2 जूल आपको वर्क डन मिल गया, इसका मतलब 1 जूल कहां से आया, 1 जूल जो सिस्टम के पास इंटरनल एनर्जी स्टोर थी ये वहां से आया। मेरी बात क्लियर हुई? चलिए, यहां तक किसी को दिक्कत? यहां स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए यहां तक। चलिए, यहां तक किसी को दिक्कत हो रही है? नहीं हो रही है। चलिए, एक चीज और थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, कुछ फार्मूले जो बच्चे गेट के हैं, बेसिकली जो गेट के बच्चे हैं एसएससी के लिए तो ये यूजफुल नहीं है, ओनली फॉर गेट के लिए, ये गेट ओनली स्टूडेंट के लिए। ठीक है, जैसे हमने प्रूफ किया कि डेल्टा क्यू था, क्या था, गामा माइनस के एन डिवाइड बाई एन माइनस का 1, और क्या था हमारे पास, P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई एन माइनस का 1। यही तो था हमारा फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला। अब हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया, गामा माइनस के 1 एन माइनस के 1 किससे तोड़ दिया, आइडियल से, एम आर क्या होगा, T1 माइनस T2 डिवाइड बाई एन माइनस के 1। इतनी बात क्लियर हुई? क्या तोड़ दिया, यहाँ पे क्या था, ये गामा था ना, यहाँ पे ये गामा चल रहा है, यहाँ पे ये गामा है, गामा माइनस के 1, ये एन नहीं, यहाँ पर गामा चल रहा है, ये है गामा माइनस के 1। चलिए, इतनी बात क्लियर हुई? अब हमने क्या किया, ये जो वैल्यू है ये क्या हो गई, ये हो गई गामा माइनस के 1 अपॉन एन माइनस के 1, ये क्या हो गई एम, ये क्या हो गई CV, और ये क्या हो गई T1 माइनस T2। तो ये MCV क्या हो गई, ये बेसिकली क्या थी, इंटरनल एनर्जी थी। तो डेल्टा क्यू गामा माइनस के 1 डिवाइड गामा माइनस के 1 डिवाइड बाई एन माइनस के 1, और ये हो गई आपकी पूरा जो ये सिस्टम हो गया वो इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में हो गया। क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, वैसा लिख सकते हो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू गामा माइनस के 1 डिवाइड बाई एन माइनस के 1 इंटू
इंटरनल एनर्जी गेट में कई बार पूछा गया, इस पे फार्मूले पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, किसी को कोई पॉइंट हो ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। चलिए एक तो फॉर्मूला मेरा ये बन गया। दूसरा फॉर्मूला, अगर मैं इसी को डेल्टा क्यू गामा माइनस के एन और गामा माइनस के 1, तो ये क्या था, मेरा वर्डन था, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू किसके फॉर्म में था, गामा माइनस के एन अपॉन एन माइनस के 1, ये किसमें था, पी इंटू डी वी लिख सकते हैं। इस डी वी को इसके नीचे ले आइए, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा वी इक्वल्स टू गामा माइनस के 1 डिवाइड बाई एन माइनस के 1 इंटू पी। वर्डन इन, यहां लिख सकते हैं ये क्या है, वॉल्यूम है, वर्क फ्लो रेट पर यूनिट वॉल्यूम, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत आ रही है तो बोलिए बेटा, यहां तक किसी को दिक्कत आ रही है तो चलिए इतना नोट कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट सेशन में हम आप लोगों से मिलेंगे। जो बच्चे गेट के हैं, जो एसएससी के हैं, सभी लोगों के लिए यूजफुल है। जो बच्चे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में हैं, बीटेक वाले, उस सब के लिए यूजफुल है। जो हमारे बच्चे देख रहे हैं, हम टेस्ट सीरीज 200+ टेस्ट सीरीज आपको दे रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब के माध्यम से हम सारे लेक्चर्स दे रहे हैं, चाहे वो गेट का हो, चाहे वो एसएससी का हो, दुनिया का कोई भी टेक्निकल एग्जाम हो, सिविल प्लस मैकेनिकल। तो जो बच्चों को अच्छा लग रहा हो अपने साथ वालों को शेयर कीजिए, अपने जूनियर्स को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वेलकम।